बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशन। अब अगर आपको इसके पहले क्वेश्चन चाहिए 1 2 3 और साथ ही साथ अगर आपको 8.1 भी चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है सारी प्लेलिस्ट का, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट हम इसका 1 स्टार्ट करते हैं। 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 माइल जो है वो किसके इक्वल है? 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी वेरिएबल को चेंज करते हुए यहाँ पे y और x की फॉर्म में लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस साइड को, क्योंकि हमें पता है कि हम जो y है वो उसको डिपेंड बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इस साइड पर अगर देखें तो डिपेंड कौन से बन रही है? 1 माइल। तो 1 माइल को मैं क्या कर दूंगी? y के इक्वल लिख दूंगी, और 1.6 जो है ना के एम, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि x जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू आएगी। y जो है ना वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, इसीलिए मैंने जो मुझे समझ आई कि इक्वालिटी की साइड पे हाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको मैं जो है ना डिपेंडेंट बना देती हूँ, यानी कि y के फॉर्म में लिख देती हूँ, बाकी को x की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं टेबल मेंशन करती हूँ, यानी कि टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से ना हमारे पास एक तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाते हैं और ग्राफ बनाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले अब आपने ना पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि 1 माइल एंड किलोमीटर ये तो पॉजिटिव में ही आते हैं ना, कभी नेगेटिव में तो आए नहीं है। इसलिए इस चीज़ का अपने ख्याल रखते हुए जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है वो किस में लिखनी है? पॉजिटिव में लिखनी है। तो मैं जीरो को भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप जीरो लिखो, क्योंकि हमने जब ग्राफ बनाना है तो वो जीरो यहाँ पे आएगा। तो आपने ना कोशिश ये करनी है कि जीरो से अबव वाली वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो ना x की वैल्यू 1, लाइक यहाँ 1 आता है तो 1.6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1.6। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 2 पुट किया x में, 2 6 12, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 2 एंड 3, 3.2 आ गया। अगर मैं पुट करती हूँ 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है ना, तो 3 से क्या होगा? 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 4, 4.8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ सारे पॉइंट लिख लेती हूँ और साथ ही साथ जो है ना वो ग्राफ भी बनाना है और उस पर इनको रिप्रेजेंट भी करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया। अब ये x है, ये y है हमारे पास। ऑब्वियसली हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो x की लाइन में ही आएगी और y की वैल्यू y की लाइन में आएगी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? 1 माइल है ना, तो मैंने 1 ब्लॉक के हिसाब से ये सारी माइल्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने सिंपल लिखना है माइल। साइड पे ये माइल्स हैं, यानी कि एक न्यूमेरिक फॉर्म में है, एक नेचुरल फॉर्म में है, और जो डेसिमल में है वो कितने हैं? वो हमारे किलोमीटर्स हैं। तो यहाँ पे मैं किलोमीटर साइड पे लिख दूंगी। अच्छा, तो हम सारे पॉइंट्स को जो है वो मेंशन कर देते हैं। पहला पॉइंट है 1 एंड 1.16, जहाँ पे ये दोनों मैच करते हैं उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। साथ ही साथ सेकंड हमारे पास है 2 एंड 3.2, 2 एंड 3.2 का मतलब है ये पॉइंट। उसके बाद 3 एंड 4.8, 3 एंड 4.8 जो है ना वो यहाँ पे आके हिट करता है। अब इन सब पॉइंट्स को जो है वो मैं डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब हम इन सब पॉइंट्स को ना अटैच कर देते हैं। आप चाहें तो आप 4 पॉइंट्स भी ले सकते हो, ज़्यादा वैसे यही होता है कि आप जो ना 3 पॉइंट से ही काम चला लो, आपकी ग्राफ पे लाइन सीधी आएगी। हमेशा मैं ये बताती हूँ कि स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है 1 एकड़ इज इक्वल 0.4 हेक्टर, तो ये ना यूनिट्स होते हैं, ये भी यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम इनको करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे इनटू एक्स टू वाई फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाली साइड जो है वो कौन सी लग रही है? एक डिपेंड लग रही है, यानी कि डिपेंडेंट है, जो हम हेक्टर में पुट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग 1 एकड़ में चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल इसको डिपेंडेंट बना देंगे, y इज इक्वल 0.4 और हेक्टर जो है ना वो हमारा x बन जाएगा। अब टेबल भी बना लेते हैं। अब x में हम जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया ना कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। मैं 1 पुट करूंगी x में, 1 पुट किया, 0.4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 ही आ जाएगा। दोनों का पॉइंट बना 1 एंड 0.4। और अगर मैं 0.4 जो है ना, यानी कि x के साथ 2 पुट करती हूँ, y इज इक्वल 0.4 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 2 पुट किया, 2 4 8, 0.20 0। अच्छा, अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ना थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लें, लाइक मैं 1 एंड 2 ले रही हूँ और 3 अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप चाहें तो 4 लेके देख लें, तो वो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सीधी सीधी वैल्यूज ले रही हूँ, ज़्यादा जो है ना इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है।
3 अब मैं पुट करूँगी, y इज इक्वल 0.4 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला जाएगा, 3 0 ज़ा 0 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1.2 है वो हमारा क्या होगा, 3 पुट करने से आएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 अगर हम पुट करें, 3 इंटू 1.2, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, रिप्रेजेंट कर दूँगी ग्राफ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, तो ग्राफ में हम ना सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी कि जो पॉइंट्स हमारे पॉइंट्स क्या हैं, 1 एंड 0.4, 1 एंड 0.4 का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, उसके बाद 2 एंड 0.8, 2 एंड 0.8 का जो है वो हमारा ये बनता है। उसके बाद आएगा 3 एंड 1.2, 3 एंड 1.2, ये बन गया। तो अब मैं इसको डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि वाकई यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सबको डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही साथ एकड़ और हेक्टर भी लिख दिए। अब इसके सेंस मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताई ना, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 एकड़, तो इसका मतलब है ये ब्लॉकिंग जो हमारी होगी ना 1 बाय 1, 1 2 3, एक एक का फर्क आ रहा है ना, तो ये जाएगी हमारी एकड़ में। तो जो हेक्टर है ना वो पॉइंट्स में जा रहा है, तो हेक्टर हम इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन का सामना होगा कि हम कैसे लिखें, लेकिन बस आपने ये देख लेना है कि ब्लॉकिंग के हिसाब से कौन सी है, उस हिसाब से जो है ना वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें अब ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो एफ है वो डिपेंड कर रहा है सी वैल्यू पे, जो भी वैल्यू सी की होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा एफ आएगा। तो मैं इसको एफ को कर रही हूँ वाई 9/5। आप चाहें तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एफ और सी खुद से एक जो है ना वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यानी कि ये वेरिएबल कंसिडर किए जा रहे हैं। तो सी को जो है ना वो मैं एक्स करती हूँ और 32। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। टेबल बनाना है तो टेबल भी बना लेते हैं, वो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, थोड़ा सा जो है ना हमने रफ वर्क करना है ताकि हमारा जो मेस है वो यहाँ पे ना हो। तो आप चाहें आप रफ वर्क में कर सकते हैं, अगर पेपर में आप कर रहे हैं तो लास्ट पे ना शीट होती है, आपने उस पर लिखना है रफ वर्क या रफ पेपर, जिस पे आप अपने जो भी रफ वर्किंग होगी वो आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है ना ऐसा नंबर सेलेक्ट करूंगी जिससे हमारे पास जो है ना सीधी सीधी नेचुरल वैल्यू है वाई की। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं ना समझी कि नेचुरल वैल्यू किस तरीके से आती है या पॉइंट्स कैसे आते हैं, तो आप जो है ना इससे पहले वाली वीडियो वॉच करें जाके जो क्वेश्चन 3 की है, ताकि आप लोगों को पता चले कि पॉइंट के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और अगर हम कोई एस्टिमेशन से करते हैं तो उससे कितना आसान हमारा आंसर आ जाता है। तो मैं सिंपल 5 है, 5 को ख़त्म करने के लिए मैं एक्स की वैल्यू रख देती हूँ 5। 5 मैंने रखी, 5 5 कट गया, 9 और 32, यानी कि 32 और 9 जो है ना वो अब ऐड हो जाएंगे, 9 10 11, 1 कैरी 41, तो हमारा जो है वाई आ गया 41, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करूंगी जो कि 5 के मल्टीपल्स हों, ताकि हमारा जो 5 है वो एलिमिनेट होता जाए डिनोमिनेटर से। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी 10, 10 पुट किया, 5 1 5, 5 2 10। अब ये 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 9 18, 18 और 32 जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 4 एंड 5 50 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 5 का नेक्स्ट मल्टीपल है 15, 15 पुट करती हूँ, 5 1 5, 5 3 15। अब 3 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 9 27, 27 और 32 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 59, ठीक है। 59 लिखा और यहाँ पे हमारे पास ऊपर आएगा 15, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं ग्राफ पे भी इनको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है, पहले ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने 5 5 का गैप दिया है एक्स को देखते हुए, 5 10 15 20, यानी कि 5 5 ना ऐड करती जा रही हूँ नेक्स्ट पे, तो हमारे पास एक लाइन आ गई, एक सीरीज आ गई। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी इसके मल्टीपल्स ना, जैसे कि अगर मैं 2 पुट करती हूँ या 5 पुट करती हूँ, उसके हिसाब से ना मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख रही हूँ, 41 50 59 68, आप इस तरीके से लिख रहे हैं। 68 मैंने ऐसे लिखा कि अब 15 के बाद 20 जो है ना वो मल्टीपल है 5 का, 20 लिखा और 20 को सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमारे पास 68 आ गया। आप चाहें तो आप रैंडम जो है ना कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 40 से जो है ना वो अब भी लिख सकते हैं, फिर वो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर देती हूँ, 5 एंड 41, दिस पॉइंट, यानी कि ये वाला एक पहला पॉइंट आ गया, 10 एंड 15, 10 एंड 50, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर 15 एंड 59, 15 एंड 59, ठीक है। तो आपका ग्राफ होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा, आपको सीधी सीधी जो लाइंस होगी ना उसी से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को जो है वो मैं ज्वाइन कर दूंगी।
तो ये रिप्रेजेंट हो गए हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सी आएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ। पहले वाले में थोड़ा सा ये डाउट था कि कुछ यूनिट्स दिए हुए थे और यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम उसको करते थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड जो है ना वो वेरिएबल दिए हुए हैं। लाइक ये सी है और ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस की जगह हमने एक्स लिखा था, यानी कि एक्स की जगह हम सी लिखेंगे और दूसरी साइड पे जो है वो हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास 4 पार्ट है, 1 रुपीज़ इज इक्वल $1/86। तो मैंने सिंपल क्या किया, जो डिपेंडेंट वैल्यू है 1 रुपी, क्योंकि 1 रुपीज़ जो है वो इस डॉलर पे डिपेंड कर रहा है। डॉलर की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस हिसाब से रुपीज़ भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि $1 $2 ऐसे करके ना साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा इस डिवीजन की वैल्यू के साथ। तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो मैंने सिंपल क्या किया, y की वैल्यू पुट की 1। अब हमें पता है कि नेगेटिव डॉलर तो होता नहीं, इसलिए हमें पॉजिटिव और जीरो को भी लेने का कोई फायदा नहीं, इसलिए आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1 लिखा तो ऑब्वियसली 1/86 ही आ जाएगा। अगर मैं $2 फाइंड करना चाह रही हूँ कि $2 के कितने पैसे होंगे, तो उसको डिवाइड करना है। आप डिवाइड करके प्रॉपर इसका आंस भी ला सकते हैं, ये भी एक मेथड है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको सिंपल ऐसे ही रहने दिया कि यानी कि 2 1 2 जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2 86, 3 1 3 एंड 86, ये वैल्यूज आ गई। मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, साथ ही साथ मैंने ग्राफ भी बना दिया। और अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, 1 रुपीज़, यानी कि ये रुपीज़ जा रहे हैं, 1 2 3 4 रुपीज़ जा रहे हैं और ये डॉलर्स हैं। जितने हमारे जो है वो डॉलर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से रुपीज़ भी हमारे ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। अब मैंने क्या किया, पहले पॉइंट्स को अब देखना है। पहले 1 एंड 180 है, इसका मतलब है इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो ये है। एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा है 2 एंड 86, 2 एंड 2/86, तो इसका ये हो गया। फिर तीसरा है 3 एंड 3/86। तो इन सब डॉट्स को जो है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब इन सब पॉइंट्स को मैं अटैच कर देती हूँ।